ये गुरबत मजलूम करबला है, गुरबत हुसैन है। ये जुलूस आशूरा मुंबई में बरामद हो चुका है। जुलूस में शामिल हुआ करते थे, इस बार जो है वो किनारे खड़े होकर लब्बैक या हुसैन की हुसैन को आप तनहा गहवार अली असगर को लेके जा रहे हैं। कैसा एहसास हो रहा है आपको? बस मौला के गम में शरीक है और बस इसी की बात का अफसोस है कि हमारे भाई जो इतने हैं जो आज़ादार हैं वो शरीक नहीं कर सकते। हम तो जितना हो रहे हैं मैं नहीं शिरकत हो सकता हूँ एक कानून के हिसाब से। बहुत तकलीफ हमारा जनाजा है, लड़ियों में जा रहा है, मैं नहीं शिरकत हो पा रहा हूँ। अरे जुलूस में नहीं जाए तो मौत भी नहीं आएगी जब तक इनकी ज़ियारत नहीं करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। नाज़रीन, जुलूस आशूरा मुंबई कोविड के बाद इदारे तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत ने हाई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने जुलूस निकालने की परमिशन शराइत के साथ दी। 60 ट्रक, 105 आदमी और इसी रहमताबाद कब्रस्तान में हर साल जुलूस आशूरा आता था, जिसमें लाखों से ज़्यादा अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला शिरकत करते थे। यहीं पर शाम गरीबा की मजलिस होती थी और इंशाअल्लाह इस बार भी होगी, जिसे ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ख़िताब फरमाते हैं। मुहर्रम 10 दिन हमारे दरमियान से रुखसत हो रहे हैं और इस वक्त हम जायज़ा लेने आए थे रहमताबाद कब्रस्तान का, जहां पर जुलूस आने वाला है। शायद इसके बाद अंदर हम भी ना आ सके, इसलिए कि कोर्ट की जानिब से सिर्फ 25 आदमियों की परमिशन है। उसके अलावा 105 आदमी जो है वो ट्रक पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त जब रहमताबाद कब्रस्तान में SNN चैनल की टीम पहुंची है, पुलिस महकमा और बम स्क्वाड भी इस वक्त तमाम रहमताबाद कब्रस्तान का जायज़ा ले रहा है हिफाजत के लिए। आइए हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अज़ीज़ हैदर साहब क़िबला हैं, जो एक ज़माने से इस रहमताबाद कब्रस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे और मुसलसल जुलूस आशूरा में मेरे साथ आपने बराह रास्त लाइव मौलाना मौसूफ को सुना होगा। मौलाना, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है और जिस तरह से जुलूस आशूरा निकलने वाला और जिस तरह से अज़ादारी इमाम हुसैन मुंबई में हुई है, तमाम मामलात में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिह। यकीनन जो बहरहाल अज़ादारी का सिलसिला है, तो हम लोगों ने कोविड-19 का पालन करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए, हुकूमत की तमाम शर्तों को मद्देनज़र रखते हुए अज़ादारान इमाम हुसैन जो मुंबई शहर के हैं, उन्होंने वाकई हर लिहाज से उसका ख़याल रखा है और लोगों ने अपने अपने एतबार से अपने अपने घरों में या अपने अपने मकाम पर जो एक गाइडलाइन थी उसके एतबार से माजम मजलिस फरशदा बिछाई। और इस साल मैं समझता हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा बेहतर अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा को लोगों ने जो है अंजाम दिया है। और तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला के लिए मैं दुआ करूँगा कि खुदा उन्हें इस बीमारी से नजात इनायत करे। और जैसा कि अभी हमारे बरादर अज़ीज़ वफ़ा साहब अली अब्बास वफ़ा साहब कह रहे थे कि ये भरा रहता था, यकीनन ये रौनक और ये चीज़ हम लोगों को तड़पा रही है कि ये जुलूस फिर उसी तरीक़े से यहाँ आए और इसी तरीक़े से हम इमाम हुसैन की अज़ा मिलजुल कर और जनाब ज़हरा को पुरसा दे, उनके लाल का मज़लूमी हुसैन और गुरबत हुसैन को याद करें। लेकिन यह है कि कोर्ट का परमिशन है, आर्डर नहीं था, फिर भी यह है कि कोर्ट ने जो आर्डर दिया है, जो गाइडलाइन दी है, उसके एतबार से हम ख़ुद रहमताबाद के तमाम ट्रस्टी, हमारे तमाम स्टाफ, हम लोग पूरा उनके एतबार से ताउन करेंगे और वो करेंगे। और जो कोर्ट का परमिशन है वो ज़ाहिर सी बात है पुलिस उसको अपने एतबार से हैंडल करेगी। पुलिस जो भी
हैंडल करेगी, वो अच्छे से करेगी। पिछले साल भी सब बेहतर हुआ, इस साल भी बेहतर होगा, इस साल थोड़ा ज़्यादा लोग आएंगे, तो ये एक बेहतर चीज़ है। लेकिन हमारी दुआ ये है कि ये गाइडलाइन वगैरह सब बीमारी ख़त्म हो, ताकि हम उसी तरीक़े से खुल के हमारे घर की औरतें बच्चे सब तड़प रहे हैं, बूढ़े जवान, कि वो आएँ। जुलूस की रौनक थी, जुलूस में आते थे, गिरिया करते थे, मातम करते थे, शाम गरीबा करते थे। बहरहाल उसका अफसोस हर एक को है, लेकिन जनाब ज़हरा जानती हैं कि हमें अपनी हुकूमत का भी ख्याल रखना है, गाइडलाइन का भी ख्याल रखना है, हाई कोर्ट का परमिशन का भी ख्याल रखना है, और ख़ुद तमाम लोगों की हिफाजत, हमारे ज़रिए से भी किसी को हलाकत ना हो और न किसी के ज़रिए से हम हलाक हों। इसलिए हमें मास्क लगाना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, एहतियात के साथ हमें आज़ादारी से ईद उल शुहदा को अंजाम देना चाहिए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हुकूमत कितनी हसास है, जैसा कि मौलाना अज़ीज़ हैदर साहब क़िबला ने कहा। और महाराष्ट्र हुकूमत ने अज़ाए इमाम हुसैन के लिए, यहाँ का जो हमारा पुलिस महकमा है, हमेशा अज़ाए इमाम हुसैन के लिए दिन रात ये एक करते हैं। और अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं जब हम रहमताबाद कब्रस्तान में हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी पुलिस महकमे की एक टीम है जो अज़ादारों की हिफाजत का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त रहमताबाद कब्रस्तान में मौजूद है। और अभी ये बम स्क्वाड टीम है। इसके अलावा अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह SNN चैनल पर बराह रास्त लाइव कसीर तादाद में महकमा पुलिस जो है वो अज़ादारों की हिफाजत के लिए, अज़ादारों के लिए मौजूद रहती है। नाज़रीन यकीन जानें, इस वक्त रोना इसलिए आ रहा है कि यही कब्रस्तान है जहाँ जुलूस आशूरा और जुलूस अरबईन आता है। और जब इससे पहले मैं कवरेज करने आता था तो गेट से अंदर मेरी आने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन गुरबत हुसैन, एक जुमला ज़रूर आखिर में नाज़रीन कहूँगा, इस कोविड महामारी के बावजूद, मोहलिक बीमारी के बावजूद जितना मुमकिन हो सका नमाज़ रसूल का अज़ादारों ने पुरसा पेश किया। 9 दिन कायदे से गुज़रा। इंशाअल्लाह जुलूस आशूरा भी जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की परमिशन है, उस एतबार से महकमा पुलिस अपनी हिफाजत में इख्तिताम यानी रहमताबाद तक लेके आएगी। नाज़रीन इसी तरह देखते रहें SNN चैनल, इंशाअल्लाह और मुअज़्ज़िज़ीन के ख़यालात आपके सामने पेश किए जाएंगे। मैंने अभी अंदर आपको दिखाया बम स्क्वाड का दस्ता महकमा पुलिस का अज़ादारों की हिफाजत के लिए इस वक्त रहमताबाद में चेकिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी से ये पुलिस महकमा भी यहाँ पे मौजूद है। 2 गाड़ियाँ आप पुलिस की देख सकते हैं। कब से ये महाराष्ट्र पुलिस के नौजवान जो हैं यहाँ पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, ताकि जुलूस आशूरा पुरअमन तरीक़े से, पुरसुकून तरीक़े से रहमताबाद तक पहुँच सके। अब मैं जिस सबील को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये सबील शाम गरीबा कमेटी की जानिब से लगाई जाती है। और ये सबील पे जब जुलूस आशूरा आता था, मजमे का एहसास आप इसी से कर सकते हैं नाज़रीन, कि बाकायदा मुसलसल हमारे शाबान साहब यहाँ पे ऐलान करते थे, इसलिए कि बच्चे अपनी माओं की आगोश से बिछड़ जाते थे, कुछ बच्चे अलग हो जाते थे, इतना मजमा होता था, ये पूरे रास्ते जो हैं ब्लॉक कर दिए जाते थे। लेकिन हाय गुरबत हुसैन, हाय हुसैन की तन्हाई। और आज आप आलम ये देखिए कि अभी यहाँ पर सन्नाटा है। महकमा पुलिस के नौजवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं सिक्योरिटी के लिए। आइए ख़ुद जानते हैं, ये शाबान साहब हैं, ख़ुद इनसे जानते हैं कि जुलूस आशूरा जब ये कोविड मोहलिक बीमारी नहीं थी, कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे आता था और क्या क्या इंतज़ाम होता था। और इस साल जो गाइडलाइन है इसलिए कि 25 अफराद की है, किस तरह से इंतज़ामात करेंगे, खुद शाबान साहब के ज़बानी जानते हैं। मैं शाबान अली हैदर अली जाफरी, मैं शाम गरीबा रोड इंतज़ामिया कमेटी का मेंबर हूं। और जैसे अभी भाई ने कहा
کہ یہاں پر جلوس آتا تھا عاشورے کا، چہلم کا، 28 صفر کا اور 8ویں کا، 8 ربیع الاول کا۔ مولانا خود آتے تھے یہاں انٹرویو لینے کے لیے ہمارا، اور انہوں نے دیکھا ہے، آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ایسی کون سی گناہ ہم شیعہ لوگوں سے ہو گئی ہے جو ہم کو آرڈر نہیں مل رہا ہے۔ صرف 100 آدمی کا آرڈر ملا ہے ہم کو ہائی کورٹ سے، وہ بھی حبیب ناصر صاحب اور ذوالفقار صاحب اور ان کی کمیٹی جا کر وہ آرڈر لیا ہے۔ کوئی دوسری کمیٹیاں وہاں ہائی کورٹ میں آرڈر لینے نہیں گئی۔ اگر دوسری کمیٹیاں بھی چلے جاتی تو ہم کو کم سے کم 500 آدمی کا آرڈر مل جاتا، لیکن ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم ہائی کورٹ تک ان کے علاوہ اور کوئی نہیں گیا۔ میں شام غریبہ روڈ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ہمارے اس چینل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری کمیٹی کی آواز آپ نے اب ٹی وی پہ بتائیں گے، آپ چینل پہ بتائیں گے۔ یہ کمیٹی مولانا عزیز حیدر صاحب جانتے ہیں کہ یہ جو شام غریبہ کمیٹی ہے، یہ 70-80 ہزار کا جو مجمع آتا تھا، یہی نیوز والے اور ہم لوگ یہاں انتظام کرتے تھے، لوگوں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے بولتے تھے۔ آج ہم صرف 100 آدمی آئیں گے، اس میں بھی 25 آدمی جو ہے اندر قبرستان میں جائیں گے۔ اندر ٹرسٹیوں نے بھی بہت اچھا انتظام کیا ہے، اپنے اسٹاف کو تیار کیا ہے، مولانا صاحب خود موجود رہیں گے۔ اور بس دعا کریے، ایسے مولانا لوگ اور عالم لوگ دعا کر رہے ہیں تو ایک سال میں ہم کو 100 آدمی ملے ہیں، اور پھر سے دعا کریے کہ آزاداری جو ہماری یہ شان تھی یہاں پہ مجمعوں کی، یہ بھائی 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے تھے مولانا صاحب، ہم لوگ کا انٹرویو لیتے تھے اور پورے جلوس میں شریک رہتے تھے۔ یہ آج 100 آدمی کا ہے، آپ دعا کریے سبھی عالم۔ انشاءاللہ ناظرین، گناہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ کووڈ جیسی مہلک بیماری کے سبب پوری دنیا میں افراتفری کا ماحول ہے، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام نہ کبھی رکی ہے اور نہ کبھی رکے گی۔ عزاداری امام حسین ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری امام حسین کے محتاج ہیں۔ ناظرین، یہ شام غریبہ کمیٹی ہے، یہ ذمہ داران اس وقت SNN چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک سبیل جو ہے شام غریبہ کمیٹی کی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بنائی جاتی تھی، اور اس کمیٹی کے جانب سے اسی روڈ پر خواتین کے لیے، جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں، یہاں سے باقاعدہ عورتوں کے لیے ان کے بیٹھنے کا، ان کے پردے کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا تھا۔ سلام ہو مہاراشٹر پولیس پر، جنہوں نے ہمیشہ عزاداری کے لیے سپورٹ کیا ہے، عزاداروں کی حفاظت کیا ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے اگر کسی فرقے کو، کسی قوم کو اجازت نہیں دیا ہے کووڈ کے سبب، ہم بھی شیعہ ہیں، ہمیں بھی اپنی جان بچانا واجب ہے، دوسروں کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے، ہمارے مراجع نے بھی حکم دیا ہے۔ لیکن ہائی کورٹ نے جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے حکم نامہ جاری کیا ہے، انشاءاللہ یہ قوم پرامن اور پرسکون قوم ہے، اور ہائی کورٹ کے گائیڈ لائن کے اعتبار سے اسی رحمت آباد قبرستان میں انشاءاللہ جلوس عاشورہ کا اختتام ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، علی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ روز عاشورہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کووڈ جیسی مہلک بیماری سے جہاں پوری دنیا میں عالم انسانیت پریشان ہے، وہیں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا 2 سالوں سے جو ہم غم مناتے تھے، جلوس عاشورہ نکلتا تھا، کووڈ کے سبب اس طرح سے عزاداری ہم نہیں کر پائے جس طرح سے ہمیں عزاداری کرنے کا حق تھا۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد ایرانیان کے پاس موجود ہیں، اور میں اپنے کیمرامین سے گزارش کروں گا کہ یہ سبیلیں اور یہ پورا روڈ دکھائیں۔ عام دنوں میں جب کووڈ نہیں رہتا تھا، یہیں پر خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ نے 58 سال بمبئی کی عزاداری کی روح اور جان اگر کہا جائے، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کو یہاں پہ اس وقت آپ چل نہیں سکتے تھے، اور یہ مسجد ایرانیان ہے۔ اسی مسجد سے عشرہ مجالس کو خطاب فرماتے تھے، اور مرحوم کے درجات کو پروردگار بلند فرمائے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے خطیب اہل بیت مولانا اعجاز اطہر عباس صاحب اور خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ شام غریبہ
اور ہنڈا کارنر کا جو ایک بہت بڑا جلوس ہوتا ہے وہ مولانا موصوف خطاب فرماتے تھے. یقیناً اے نواز رسول، جس طرح سے آپ کی عزاداری کرنے کا حق تھا، جس طرح سے آپ پر گریہ کرنے کا حق تھا، کووڈ کے سبب ہم نہیں کر سکے. ممبئی میں آل انڈیا تحفظ حسینیت جلوس عاشورہ کو لے کر ممبئی ہائی کورٹ پہنچی اور ہائی کورٹ نے شرائط کے ساتھ جلوس عاشورہ کی پرمیشن دیا، جس میں 7 ٹرک شامل ہوں گے. براہ راست لائیو اس وقت خطیب اہل بیت علی جناب مولانا یعقوب عباس کو آپ سنیں گے. 2 ٹرک مسافر خانہ سے نکلے گا اور 5 ٹرک جو ہے وہ زینبیہ امام بارگاہ سے برآمد ہوگا اور انشاءاللہ SNN چینل پر آپ لائیو دیکھیں گے. جیسا کہ ابھی جب میں رحمت آباد قبرستان پہنچا دن کے 1 بج رہے تھے، لیکن پولیس محکمہ جو ہے مہاراشٹر کا بہت ہی حفاظتی انتظامات کے پیش نظر زبردست سیکورٹی کے اعتبار سے وہاں بم اسکواڈ پہنچ چکا تھا، پوری قبرستان کا جائزہ لے چکا ہے. مہاراشٹر پولیس ہماری عزادار نہیں بھی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی حفاظت کے لیے یہاں سبیلوں پہ بیٹھے ہیں. یہ جو عزادار اس وقت SNN چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں، یقین جانیے ایک ایک مومن کا دل اس وقت تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہمیں اسی جلوس عاشورہ میں 2 لاکھ سے زیادہ مجمع مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ کو آخر میں جب میں کور کرتا تھا، جب آپ شام غریبہ کی مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مولانا کو جگہ نہیں ملتی تھی اندر جانے کے لیے، لیکن اس بار جو ہے 25 لوگ جو ہے وہ قبرستان کے اندر جائیں گے اور 115 افراد جو ہے وہ ٹرکوں پہ سوار ہوں گے. آئیے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ بیٹھے آپ ممبئی میں ہیں، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے پورے ملک ہندوستان میں جہاں جہاں بھی ضرورت ہوئی مسلسل خود میں مولانا موصوف کے رابطے میں تھا. کسی بھی عزادار نے کسی بھی طرح کی دشواری کے سبب اگر مولانا موصوف کو فون کیا، مولانا موصوف نے چاہے وہ شاہ گنج کا معاملہ ہو، چاہے وہ بہرائچ کا معاملہ ہو یا دیگر جگہوں کا معاملہ ہو، مسلسل پولیس محکمہ سے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ جو شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ہیں، تمام محکموں کے رابطے میں ہیں اور ممبئی کی عزاداری میں بھی کئی سیاسی اور سماجی افراد سے ملاقات کر چکے ہیں. آئیے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا خود یعقوب عباس صاحب قبلہ کیسا لگ رہا ہے. اس وقت روز عاشورہ ہے اور یہاں پہ جب مجمع عام ہوتا تھا اور آج یہ سناٹا اور جس طرح سے جلوس عاشورہ نکلے گا، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے کووڈ-19 کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور بہرحال میں ممبئی کے ایڈمنسٹریشن کا، ممبئی کی پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں جب کمشنر بامبے پولیس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کا اسپیشل شکریہ ادا کیا. بامبے میں جگہ جگہ کے اوپر سبیلیں لگی ہوئی ہیں اور سیل پر ایک تبرک بانٹا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ بے شک جس طریقے سے مرکزی مجالس ہوتی تھی وہ تو نہیں ہو رہی ہیں، مگر جس طریقے سے آپ دیکھیں سبیلیں لگتی تھی ویسے ہی سبیلیں لگی ہوئی ہیں اور پورے ملک میں 2 جگہ جلوس نکل رہے ہیں. یا آج حیدرآباد میں جلوس نکلے گا یا آج ممبئی میں عاشورے کا جلوس نکلے گا. بس ابھی تھوڑی دیر میں جلوس شروع ہونے والا ہے، ہم لوگ سب اس میں شرکت کے واسطے جانے والے ہیں. بہرحال یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہے. دیکھیے لاک ڈاؤن لگتا رہے گا، حکومتیں آتی و جاتی رہیں گی، حالات بنتے و بگڑتے رہیں گے، مگر نام حسین کل بھی تھا، نام حسین آج بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے حکومت کہ ہماری وجہ سے نام حسین ہے، کوئی مولوی کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے حسین ہے. نہیں، حسین ابن علی کی وجہ سے ہم ہیں. آج روز عاشور ہے، آج چاہنے والوں کے دل بھرے ہوئے ہیں، آج سب سر و پا برہنہ ہیں. آج عالم یہ ہے کہ ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص اپنے مولا کو رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے فرزند حسین ابن علی کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. بے شک کووڈ-19 ہے، جس طریقے سے مرکزی جلوس اٹھنا چاہیے تھے ویسے نہیں اٹھے، مگر مجالس آن لائن ہو رہی ہیں،
थोड़े लोग कहीं के ऊपर ऑफलाइन भी शिरकत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी घर घर हो रही है, क्योंकि ये दो बड़े लोगों का वायदा है। ये ना हमारा वायदा है ना आपका वायदा है, ये अल्लाह का वायदा है। हुसैन इब्न अली की मादर गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा से अल्लाह का वायदा है, लिहाजा इंशाअल्लाह ये वायदा जो है यूँ ही सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा और यूँ ही अज़ादारी होती रहेगी। मैं आपके SNN चैनल का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि अय्याम अज़ा में आपका चैनल जिस तरीके से कवर करता है वो आप काबिल तारीफ़ हैं, इसलिए कि ये 72 प्यासों का मातम है। ये उन लोगों का गम है कि जिनको करबला में तड़पा तड़पा के शहीद किया गया। लिहाजा मैं जहाँ जहाँ तक SNN चैनल के ज़रिए से मेरा ये पैगाम, मेरा ये मैसेज जा रहा है, मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि नाम हुसैन पर मुत्तहद रहिए, नाम हुसैन पर एक रहिए, ऐसे इस तरीके से एक रहिए कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार होती हो, इस तरीके से आप एक रहिए। और मैं आप तमाम हजरात का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, मुंबई पुलिस का आपने शुक्रिया अदा किया, बहुत करीब से मुंबई की अज़ादारी को आपने देखा है। 100 सालों से आपकी ख़ानदान, आपके अजदाद, आपके वालिद साहब, आपके अम्मे मोहतरम मुंबई की अज़ादारी और अशरे मजालिस के मरकज़ी अशरे को मस्जिद ईरानियान के ख़िताब करते थे। पहले क्या मंज़र होता था और आज का क्या मंज़र है वो हमारे नाज़रीन की खिदमत में बताएं। पहले जो मंज़र होता था, पहले रोड्स के ऊपर चलने की जगह नहीं होती थी। पहले जो हालात होते थे, खवे से खवा छिलता था, आदमी यहाँ से वहाँ तक सिर्फ अलमी अलम होते थे, जुलूसी होते थे। जिस तरीके से या हुसैन की सदा खून में डूबी हुई कौम अपने मौला को नजराने अक़ीदत पेश करती थी, आज भी मातम हुआ, आज भी खूनी पुरसा हुआ, मगर आज रोड्स के ऊपर वो रौनक नहीं है जो इससे पहले देखने को मिलती थी। क्योंकि बॉम्बे भी अज़ादारी का मरकज़ है। बॉम्बे में भी दूर दराज से लोग इस इलाके में, जहाँ मुग़ल मस्जिद है, ये मरकज़ है अज़ादारी का, यहाँ के ऊपर लोग दूर दराज से आते हैं। जो पहले के हालात थे वो इस वक्त के हालात नहीं हैं। हालात इस करोना वबा ने बहुत बदल दिए हैं। जहाँ पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, सारे कारोबार मुतासिर हुए हैं, सारे प्रोग्राम मुतासिर हुए हैं, वहाँ मुहर्रम तो हम ये नहीं कह सकते कि मुहर्रम मुतासिर हुआ है। मुहर्रम के साथ मुतासिर का लफ्ज़ मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है। हाँ, अज़ादार मुतासिर हुए, इसलिए कि जिस तरीके से वो अज़ादारी कर सकते थे, करना चाहिए थे, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोविड-19 का पूरा प्रोटोकॉल है और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को, WHO की गाइडलाइंस को, मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को जिस तरीके से आवाम ने फॉलो किया है वो काबिल तारीफ़ है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं तहे दिल से एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। एक आखिरी सवाल यासूब भाई, इस वक्त SNN चैनल पर बराह रास्त लाइव लोग आपको सुन रहे हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जितना मुमकिन हो सका, जहाँ जहाँ जो दुश्वारियाँ थी, मुश्किलात थे, लोगों ने आपसे रब्ता किया। अभी कई जगहों पर, ये जो इसी मुंबई शहर में भी मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस आशूरा बरामद होगा, क्या पैगाम है, किस तरह से लोग जुलूस आशूरा को मनाएं? देखिए, आशूरे का जुलूस जो आपकी मराजा किराम की हिदायत हो, आपकी WHO की हिदायत हो, आपकी मरकज़ी और सूबाई हुकूमत की हिदायत हो, उन हिदायत के ऊपर अमल करके आप आशूरे का जुलूस उठाएं। और जहाँ तक के पूरे UP से और पूरे मुल्क से लोग हमसे 10 दिन तक, मैं यहाँ बम्बई में रहा और आज 10वां रोज़ है, और लोग राब्ते में रहे। और जिस तरीके से अभी आपने शुरू में कहा कि शाहगंज भादी का मामला आया, इसके अलावा आपके आगरे में बीच मजलिस का मामला आया, बहराइच का मसला आया, आपके हाथरस का मामला आया, इसके अलावा बहुत से मामला आता है। बिस्वा में ताजिया का मामला आया, सीतापुर ज़िले में। तो इस तरीके से हर तरफ प्रॉब्लम्स का मैं पूरी रात जागा हूँ, पूरी रात यही प्रॉब्लम आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से कहीं के ऊपर ताजिया रखने नहीं दे रहे हैं। आज सुबह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो ताजिया उठाने नहीं दे रहे हैं। हर तरफ सेम यही प्रॉब्लम है। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करते हैं ऐसी जालिम हुकूमतें जल्द से जल्द निस्त नाबूद हों, और इंशाअल्लाह आज़ादारी हुसैन जिस शान से हो रही थी उसी शान से होती रहेगी। इंशाअल्लाह आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न कभी रुकी है न रुकेगी। इस तरह का ख्याल खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान हैं, उन्होंने किया।
और आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त हमारा पुलिस महकमा जो है वो बैठा हुआ है सिक्योरिटी के पेश नज़र। ये जो रोड जुलूस आशूरा जब बरामद होता था, ये रोड पे आप चल नहीं सकते थे, लेकिन आज भी हमारा जो पुलिस महकमा है वो हिफाजती इंतज़ामात के पेश नज़र ये सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं अपने कैमरामैन काशिफ से कहूँगा जितनी भी सबीलें हैं वो दिखाएं। ये वही सबीलें हैं, वही रौनकें होती थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया हाई कोर्ट, ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत पहुंची और 60 ट्रक पे जुलूस आशूरा निकालने की परमिशन 115 अफराद जो हैं वो जुलूस आशूरा में शिरकत फरमाएंगे और 25 अफराद जो है वो रहमताबाद कब्रस्तान में अंदर जाएंगे। मैंने कहा कि जब मैं 1 बजे रहमताबाद कब्रस्तान पहुंचा, बम स्क्वाड हमारा वहां पे पहुंच चुका था कब्रस्तान का जायज़ा लेने के लिए। पुलिस की गाड़ियां वहां पर, पुलिस महाराष्ट्र के जो हमारे नौजवान हैं वहां पर वो तैनात हो चुके थे, चाहे वो ख़वातीन हो और चाहे वो जेंट्स हो। तो ये जो तन्हाई है, जो ये उदासी है इस वक्त मस्जिद ईरानियान की, मस्जिद ईरानियान के पास सबीलों की नाज़रीन, वो हम आपकी खिदमत में इस वक्त बता रहे हैं। यही रोज़े आशूरा होता था, यही सड़क होती थी, यहीं पर लाखों का मजमा होता था, लेकिन कोविड के सबब जहां बहुत सारी अमवात मुल्क हिंदुस्तान में हुई, वहीं पूरी दुनिया इस मरज़ से परेशान है और उसके सबब ये जुलूस आशूरा पर हुकूमती रोक, लेकिन कोर्ट ने अज़ादारी इमाम हुसैन और जुलूस आशूरा का शराइत के साथ परमिशन दिया है, जो इंशाअल्लाह मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि 2 ट्रक मुसाफिर खाना से बरामद होकर ज़ैनबिया इमाम बारगाह आएगा और ज़ैनबिया से 5 ट्रक, टोटल 115 अफराद जो कोर्ट की शराइत हैं, जो कोर्ट ने शर्तें रखी हैं कि 2 वैक्सीन वो ले चुके हों और कम से कम 14 दिन गुजर चुके हों। आप देख सकते हैं, थोड़ा से और अगर आगे बढ़ें, ये जो आप आज सन्नाटा देख रहे हैं, जो आज रोड पर लोगों को आप खाली देख रहे हैं, ये सबीलें भरी रहती थी। खुदा की कसम यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं मिलता था और शायद ये जो अज़ादार आपको किनारे किनारे दिख रहे हैं, सबके दिल में नवाज़े रसूल, फातिमा के लाल, अली के फर्जंद को जिस तरह से पुरसा देने का हक़ था, हम पुरसा न दे सके, हम अपने आका हुसैन पर आंसू नहीं बहा सके। और ये देखिए, ये तमाम जो सबीलें हैं उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में है। मुंबई में कोविड के सबब 2 सालों से जिस तरह से हुसैन के अज़ादारों को हुसैन की अज़ादारी करना चाहिए था, जिस शान व शौकत के साथ जुलूस आशूरा निकलता था, इसी मुंबई की सड़कों पे 2 लाख से ज़्यादा हुसैन के अज़ादार लब्बैक या हुसैन की सदा के साथ ज़ैनबिया इमाम बारगाह और मस्जिद ईरानियान से निकल कर ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत के बैनर तले रहमताबाद कब्रस्तान में इख्तिताम पजीर ये जुलूस होता था। लेकिन इस साल ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत पिछले साल की तरह हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने शराइत के साथ जुलूस आशूरा की इजाज़त दी, जिसमें 60 ट्रक और 25 आदमी रहमताबाद में और जुलूस अज़ा में तबर्रुकात भी शामिल होंगे। आइए 100 आदमी जुलूस में, जी 100 आदमी जो हैं वो जुलूस में। आइए, ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम हबीब नासर साहब जो कोर्ट भी गए थे और जुलूस आशूरा में पेश रहते हैं। पूरा ये जुलूस आशूरा हबीब भाई 2 साल पहले जो निकलता था और आज का जो जुलूस आशूरा है, क्या कहेंगे, किस तरह से पुरसा पेश करेंगे? अज़मल्लाहु उजूरना बेमुसीबतिकल हुसैन अलैहिस्सलाम। तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप देखते हैं कि कोविड के चलते हुए हम लोगों ने पहल किया और पिछले साल भी आशूर के लिए परमिशन ले आए। जो महकमा हमारा हमें इजाज़त देता है उसी के तहत हम लोगों ने जुलूस निकाला। पिछली बार 5 दिए, फिर 10 हमें 40 में दिया गया और अब हमें
100 दिए गए हैं, लिहाजा जो हमें हाई कोर्ट ऑफ मुंबई, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई ने जो हमें इजाज़त दी है उसका हम लोग पूरी तरह से अमल करते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। लिहाजा पहले कोविड के पहले मैं ये बताना चाहूँगा थोड़ा तरदीद करते हुए कि हमारे जुलूसों में 10 लाख का मजमा होता है, ना कि 2 लाख का मजमा होता है। पूरे महाराष्ट्र से, मुज़फ़्फ़राबाद से और कहाँ से, औरंगाबाद से, पूना से, मंचर से, जुन्नर से, लातूर से, उस्मानाबाद से लोग मोमिनीन हज़रात आते हैं इसमें, मगर अब सिमट के बस 100 जन रह गए। और ये मज़लूम अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। आज हम लोगों ने बेवारसी इख्तियार कर ली है, गिरेबान चाह के हमारा आस्तीनें उल्टी हुई है और हम सब गमज़दा है। जी हबीब नासिर साहब, यकीनन मैंने कहा 2 लाख से ज़्यादा मोमिन इस मुंबई की सड़कों पे 10 लाख से ज़्यादा तादाद लब्बैक या हुसैन की सदा के साथ आज किस बंदोबस्त और किस तरह से आप यहाँ से कूच करने वाले हैं? बस पुलिस की एस्कॉर्ट के अंदर हमारी कॉन्वॉय निकलेगी और पुलिस की गाड़ियाँ हमारे साथ आगे रहेगी, पुलिस की गाड़ियाँ पीछे रहेगी। हम लोग जब कब्रिस्तान से 200 मीटर पहले पहुँचेंगे वहाँ से हमें 25 आदमी की इजाज़त है, वो कांधों पे हमारे ताजिए और अलम और ताबूत ये हम लोग लेके जाएंगे साथ। जी नाज़रीन, ये तो मोहतरम हबीब नासिर साहब जो ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत के सरबराह हैं और हाई कोर्ट तक यही गए थे जुलूस आशूरा की परमिशन के लिए। और आइए हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला यहाँ पर लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं और मरकज़ी अशरे को खिताब फरमाते थे। जैसा कि अभी आपने मौलाना यासूफ अब्बास साहब क़िबला से रोज़ आशूरा मुंबई के हवाले से नाज़रीन समाअत फरमाया। आज तमाम अज़ादारों के दिल जो हैं वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और मज़लूमियत में हम आका हुसैन को रुखसत कर रहे हैं। जाफ़र भाई, जुलूस आशूरा के हवाले से क्या कहेंगे आप? पकड़ लीजिए हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल और इस साल कोविड-19 की वजह से उस तरह से मुहिब्बान अहले बैत, शियान हैदर करार इमाम हुसैन को पुरसा नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से हर साल देते थे। ये शहर बम्बई का अजीम जुलूस हुआ करता था जिसमें लाखों की तादाद में शियान हैदर करार हुसैन मज़लूम के मातमदार शिरकत करते थे, लेकिन हुकूमत की दी हुई गाइडलाइन को मनहूस रखते हुए शहर मुंबई के बाद अफराद ने जब कोर्ट में मुतालबा किया कि हम अपने जुलूस को निकालना चाहते हैं, तो आज हमें कोर्ट के ज़रिए जो है वो 60 ट्रकों के ऊपर 100 या 125 अज़ादारों को ये परमिशन मिली है कि तबर्रुकात को लेके जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में हमारी ये दुआ है कि जल्द से जल्द हालात सही हों और जिस तरह से सारी दुनिया में आज़ादारी होती रहती थी उसी तरह से इंशाअल्लाह होगी।
आगे यहीं यहीं लो यहीं लो नीचे का नीचे का नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस आशूरा मुंबई हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था जुलूस आशूरा निकालने के लिए, जिन शराइत के साथ ये जुलूस आशूरा जो है ज़ैनबिया इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है, जो इंशाअल्लाह पुलिस अपने बंद हिफाजती इंतज़ामात और बंदोबस्त के पेश नज़र लेकर रहमताबाद
قبرستان تک جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلوس عاشورہ جو ہے وہ اس وقت یہاں سے نکل چکا ہے، اور پل پل جو ہے براہ راست لائیو اپنے مولا اور اپنے آقا حسین کو آپ پیش کیجئے۔ یہی ممبئی کا جلوس تھا جس میں لاکھوں آدمی جو ہے وہ شریک ہوتے تھے، اور آج یہ غربت مظلوم کربلا ہے، غربت حسین ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ جلوس عاشورہ جو ممبئی کا تاریخی جلوس عاشورہ ہے، وہ جلوس عاشورہ جو ہے وہ زینبیہ امام بارگاہ سے نکل رہا ہے۔ اور SLN چینل ناظرین آپ کو زیارت کرا رہا ہے۔ اس پہلے ٹرک پہ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ موجود ہیں، اور یہ حسین کے عزادار عرصہ دیتے ہوئے امام غریب کا ماتم کرتے ہوئے، اور آپ اگر میں اپنے کیمرہ مین کاشف سے کہوں کہ اگر وہ دکھائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سخت حفاظتی انتظامات ہے یہاں پر۔ پولیس مہاراشٹر کی پولیس جو ہے وہ کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، جو جلوس کو ہائی کورٹ کی گائیڈ لائن کے اعتبار سے نکالے گی۔ میں کاشف صاحب آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر۔ یہ امامیہ کی سبیل ہے، یہ حسین کے عزادار جو جلوس میں رہا کرتے تھے، آج وہ ایک کنارے کھڑے ہو کے لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ جو یہاں پہ امام حسین غریب کا ماتم کر رہے ہیں۔ یہ انجمن امامیہ کی سبیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں، اور یہ محکمہ پولیس مہاراشٹر کی ہے۔ یہ پہلا ٹرک جو ہے یہ جلوس عاشورہ شام غریبہ آل انڈیا تحفظ حسینیت کے بینر تلے یہ جلوس عاشورہ ممبئی میں برآمد ہو چکا ہے، اور آپ یقین کریں اس جلوس میں لوگ رہتے تھے، لوگ شرکت فرماتے تھے، اور آج یہاں پر تنہائی ہے، اور حسین غریب کا ماتم کرنے کے لیے یہ میں آپ کی خدمت کاش لے رہا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پہلا ٹرک جو ہے وہ لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جلوس عاشورہ جو ہے یہ پہلا ٹرک زینبیہ امام باڑہ سے نکل چکا ہے، کافی تعداد میں پولیس ہے، دوسری تعداد میں یہ حسین کے عزادار لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ یہ دوسرا ٹرک ہے، اور تابوت امام حسین علیہ السلام کو لے کر یہ جا رہے ہیں، اور میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا غربت حسین ہے، لیکن سلام ہو ان عزاداروں پر جنہوں نے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ آپ منظر دیکھیں۔ پولیس محکمہ جو ہے وہ کافی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں حسین کے عزادار جو جلوس میں شرکت کرتے تھے، آج وہ ایک کنارے کھڑے ہو کر غریب الوطن امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ تیسرا ٹرک ہے جو حسین کے عزادار لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ یہ رحمت آباد قبرستان کی طرف رواں دوا ہے، جو حسین غریب کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کافی تعداد میں پولیس یہاں پہ موجود ہے، حفاظتی انتظامات کے لیے ہائی کورٹ نے حکم دیا، اور یہ جلوس جو ہے وہاں پہ یہ برآمد ہو رہا ہے۔ 3 ٹرک آپ نے دیکھا، یہ 7واں ٹرک جو چوتھا ٹرک جو ہے وہ یہ لبیک یا حسین کے صدا کے ساتھ یہ جلوس عاشورہ رحمت آباد قبرستان کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے، اور یہ پولیس محکمہ ہے
के इंतजारात में ये देखें, ये हुसैन का नज़ार, आंखों में आंसू है, आंखों में पुरसा है, और ये पुलिस महकमा भी हमारा यहाँ हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र खड़ा हुआ है, जो इंतजामात के लिए है। हमारे सामने डोंगरी पुलिस स्टेशन के सीनियर जो है शबाना शेख साहिबा जो हैं, उसके अलावा काफ़ी तादाद में पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं जो हिफाजती इंतजामात के लिए। और अगर ये मंजर उन अज़ादारों को देखिए जो इस जुलूस में शामिल हुआ करते थे, इस जुलूस में शरीक हुआ करते थे, लेकिन इस बार एक किनारे खड़े होकर अपने आका, अपने मौला और अपने गरीबुल वतन हुसैन को रुखसत कर रहे हैं। ये अंजुमन इमामिया पे काफ़ी तादाद पे हुसैन के अज़ादार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। बस ये 5वां ट्रक जो है वो बराह रास्त लाइव जो है SNN चैनल पर, और सलाम हो महाराष्ट्र की पुलिस पर जो जुलूस आशूरा की हिफाजत में लगे हुए हैं। ये गहवारे अली असगर है जो रहमताबाद कब्रिस्तान की तरफ रवाना है, और ये 5 ट्रक हो गए, 2 ट्रक जो है वो मुसाफिर खाना से आने वाले हैं। मैं अब जुलूस के साथ जो है वो आप देख सकते हैं सलाम है महाराष्ट्र की पुलिस पर जो हुसैन की अज़ादारी के लिए, हुसैन के मातम के लिए, हुसैन के गम के लिए, इन अज़ादारों को आप देखिए कि जो जुलूस में शामिल हुआ करते थे, इस बार जो है वो किनारे खड़े होकर लब्बैक या हुसैन की सदा के साथ ये हुसैन के अज़ादार जो हैं ये पीछे पीछे आ रहे हैं। ये हुसैन के अज़ादार, ये हुसैन के अज़ादार जो हुसैन की अज़ादारी करते हुए आ रहे हैं, जो इमाम हुसैन गरीब का मातम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और पुलिस क्या करे, इसलिए कि हाई कोर्ट की जो परमिशन है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी पुलिस वाले, पुलिस भी जो है वो जुलूस की हिफाजत के लिए है, और यहाँ पे ये अज़ादार बढ़ रहे हैं। किसी का दिल जो है वो मान नहीं रहा है, और ये वॉलंटियर है जो यहाँ पे इंतजामात पे लगे हुए हैं लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ, ताकि ये जुलूस जो है वो आगे बढ़े। काफ़ी तादाद में हुसैन के अज़ादार यहाँ पे मौजूद हैं जो अलविदा या हुसैन, लब्बैक या हुसैन की सदा के साथ जुलूस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन परमिशन और इजाज़त न होने के सबब शायद वो जुलूस नहीं हो पाए। और ये हुसैन के अज़ादार हैं जो अपनी नम आँखों से लब्बैक या हुसैन की सदाओं के साथ जुलूस आशूरा में शामिल हैं और हुसैन गरीब को पुरसा पेश कर रहे हैं। ये देखिए, इसलिए कि ये कौम जो कौम है ये बहुत ही पुरसकून कौम है। मना करने पर एक किनारे खड़े होकर ये हुसैन गरीब को पुरसा दे रहे हैं और लब्बैक या हुसैन के नारों के साथ अपने आका, अपने मौला को ये अज़ादार किनारे खड़े होकर अलविदा कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे निकल आइए, ये जो मंजर है कैसे दिलवाने अज़ादारों का, आप खुद देखिए। लब्बैक या हुसैन की सदा के साथ ये हुसैन के अज़ादार तेज़ी के साथ जो है बढ़े जा रहे हैं। काफ़ी तादाद में पुलिस महकमा है, और मैं चाहूँगा और मैं आपको जुलूस आशूरा की तरफ चाहता हूँ कि तेज़ी के साथ चलूँ। आप ये देखें कि ट्रकों पर जो है वो तादिया और जुलूस आशूरा हुसैन के अज़ादार लेकर आगे बढ़े हुए हैं। शाहिद ये जुलूस आशूरा जहाँ 10 लाख का मजमा होता था, और आज जुलूस आशूरा हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद जो है वो ट्रकों पर और महकमा पुलिस अपनी हिफाजत में, अपने बंदोबस्त में रहमताबाद
قبرستان کی طرف لے کر تیزی کے ساتھ جلوس عاشورہ کو رواں دواں ہیں. کنارے جو ہیں وہ حسین کے عزادار کھڑے ہو کر حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ پرامن قوم، یہ پرسکون قوم، میں اور تیزی کہوں گا اپنے کیمرہ مین سے، یہ دیکھیں یہ حسین کے عزادار جو ہر سال جلوس عاشورہ میں شامل ہوتے تھے اور لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ یہ اپنے آقا اپنے مولا کو رخصت کر رہے ہیں. اور ان ٹرکوں پر تعزیہ اور تابوت اور جلوس عاشورہ جو ہے وہ رحمت آباد کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف. اس وقت جے جے کارنر پر یہ جلوس پہنچ چکا ہے اور آپ SLN چینل پر براہ راست لائیو دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں اور چاہتا ہوں کہ ہمارے عزادار شبیہوں کی زیارت کر سکے. یہ ہائی کورٹ کی گائیڈ لائن کے بعد محکمہ پولیس کے حفاظت میں آپ یہ دیکھیں یہ گہوارہ جناب علی اصغر ہے، یہ جلوس عاشورہ ہے، یہ حسین کے عزادار ٹرکوں پر ہیں اور حسین کی عزاداری، حسین کا ماتم کرتے ہوئے، حسین کو پرسہ پیش کرتے ہوئے رحمت آباد کی طرف رواں دواں ہیں. آپ یہ دیکھیے یہ دوسرا ٹرک ہے اور یہ تیسرا، یہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، 1 2 3 4 5 6 ایک ٹرک جو ہے 7 ٹرک اور ہونا تھا. اور یہ جلوس عاشورہ رحمت آباد کی طرف کوچ کرتا ہوا جا رہا ہے لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ. آئیے خود بات کرتے ہیں. اسی جلوس عاشورہ میں 10 لاکھ سے زیادہ مجمع ہوتا تھا. آج آپ تنہا مولا حسین کو، آپ تنہا گہوارہ علی اصغر کو لے کے جا رہے ہیں، کیسا احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ بس مولا کے غم میں شریک ہے اور بس اسی کی بات کا افسوس ہے کہ ہمارے بھائی جو اتنے ہیں جو عزادار ہیں وہ شریک نہیں کر سکتے. یہ جلوس عاشورہ آپ دیکھیے، یہ جلوس عاشورہ، یہ جہاں 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. ایک مرتبہ اور میں تیزی کے ساتھ آپ کو آپ کے آقا مولا حسین کی زیارت کرانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں لبیک یا حسین کے صدا کے ساتھ یہ جلوس عاشورہ بڑی تیزی کے لائٹ چل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے جلوس عاشورہ یہ رحمت آباد کی طرف رواں دواں ہے اور حسین کے قریب نواز رسول کو پرسہ دیتے ہوئے یہ جلوس جو ہے وہ جا رہا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہوئے یہ لائن، یہ محکمہ پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہمارے انتظامات کے لیے ہے، جلوس عاشورہ کے انتظامات کے لیے. آپ یہ محکمہ آپ دیکھیے، آپ یہ محکمہ دیکھیں، یہ جلوس عاشورہ کے ساتھ ساتھ رحمت آباد قبرستان تک جائیں گے اور بارش کا موسم. یہ جلوس عاشورہ یہ آخر میں آپ دیکھیں یہ پولیس کی گاڑی ہے اور جلوس عاشورہ یہ رحمت آباد کی طرف رواں دواں ہے. ناظرین لبیک یا حسین تڑپ رہے ہیں. یہاں بھی کچھ عورتیں، کچھ ہماری ماں بہنیں کھڑی ہیں حسین کو پرسہ دینے کے لیے اور یہاں پر پولیس منع کر رہی ہے. اب اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے، اب اس کے آگے یہاں پہ پولیس منع کر رہی ہے، اب اس کے آگے نہیں جا سکتے. پولیس والوں کو یہ بلا رہے ہیں لیکن یہ حسین کے عزادار ہے. یہ دیکھیں ہر کنارے گوشے میں بیٹھ کے آج سب کی آنکھوں میں گریا ہے، آج سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. کیوں گریا ہے، کیوں آنسو ہے؟ یہ حسین غریب کے نواز رسول کی یاد میں یہ جلوس عاشورہ ممبئی میں نکلا ہے اور حسین کے عزادار یہاں پہ آج بے چین ہیں، کچھ تڑپ رہے ہیں. آئیے ہم اپنے
भाइयों से आज आप जुलूस में शामिल नहीं हो पाए, कैसे आपने इस वक्त पुलिस पेश किया? हम तो जिता हो रहे हैं, मैं नहीं शिरकत हो सकता हूँ एक कानून के हिसाब से। बहुत तकलीफ, हमारा जनाजा लहरियों में जा रहा है, मैं नहीं शिरकत हो पा रहा हूँ। आगे हमारी कुछ माँ बहनें शहजादी ज़ैनब इस अदादारी की बानी है, इस बारिश में भी मालूम का शिरकत नहीं कर सकती, लेकिन नवासे रसूल को, हुसैन को अलविदा कहने के लिए यहाँ पे ये खवातीन मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी माँ, आज आप जुलूस में नहीं जा पाई? अरे जुलूस में नहीं जाए तो मौत भी नहीं आएगी जब तक इनकी ज़ियारत नहीं करेंगे, इनको नहीं सबर करेंगे। कुछ बोलोगी? मेरे हुसैन का मातम नहीं करने दे, ये हुकूमत कभी ऐसा नहीं हुआ, हुसैन का मातम बंद कर दिया। हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाया, कोविड के सबब ये हालात हैं और तमाम मज़ाहिब के जुलूसों पर पाबंदी है, लेकिन हाई कोर्ट ने जुलूस आशूरा की इजाज़त दिया और इमाम का जुलूस निकला है। क्या कहेंगे आप? मौला का करम मेरे जो करने मिल गया हमको जी बेटा बोलो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये नाज़रीन यहीं पर इसलिए कि पुलिस अब इसके आगे जो है, जो कोर्ट की तरफ से परमिशन थी वही लोग जा रहे हैं काफ़ी तादाद में। आप ये देखें, पुलिस महकमा जो हमेशा जुलूस और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़रोग़ में आगे आगे थी, वो हमारी हिफाजत के लिए इस जुलूस में मौजूद रहती है। हमारे बरादर, हमारे भाई पप्पू भाई बहुत ही हुसैन के चाहने वाले हैं, आशिक अज़ादार हैं। आज आप जुलूस में नहीं जा पाए, कैसे महसूस कर रहे हैं? नवाज़े रसूल को कैसे अलविदा कहा आपने? मुर्दा लाश है भाई, मुर्दा लाश है, हम लोग सब पूरी कौम मुर्दा लाश हो गई है। क्या बताएंगे, क्या बोल सकते हैं? बस यही है, मौला जल्द अज जल्द हम सबको इस बला से, इस वबा से निजात दिलाए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन है ना, कुछ नहीं कह सकते। चाचा आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपने मौला हुसैन को अलविदा कहा? भाई क्या बताएं हम आपको, क्या हमारे दिल की हालत है। बहुत बस वो दिन जल्दी से आ जाए कि मौला जिस तरह से आज़ादारी करते थे 2 साल पहले, मौला फिर इसी तरह से करे। लेकिन पुलिस ने हमारा ताउन किया और पुलिस ने हमारा साथ दिया हर तरीके से, उनका हम शुक्रगुजार है। वाकई महाराष्ट्र की पुलिस जो है हमें हमेशा जुलूस आज़ादारी इमाम हुसैन के फ़रोग़ में उनके बढ़ावा देने के लिए, ये देखे इस बारिश में भी परमिशन ना होने के सबब भी हमारी माँ बहनें जो शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ हैं, आप ये देख सकते हैं मुसलसल बारिश है, हुकूमत की तरफ से इजाज़त भी नहीं थी, हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिली, लेकिन नवासे रसूल हुसैन गरीब को अलविदा कहने के लिए ये माएँ, ये बहनें और इनकी आंखों में आप आंसू गिरिया। क्या कहना चाहेंगी माँ, आज के दिन आप शरीक नहीं हो पाई हैं, किस तरह से आपने हुसैन को रुखसत किया? नहीं बोल सकते, हम नहीं बयान कर सकते। तो आप ये समझे बेटा, बोलो बोलो बेटा, क्या फील कर रही हो, कैसे रुखसत किया आपका हुसैन को, मौला हुसैन को? बहुत मजबूर हो गया। सिर्फ रोने के सबब यकीन करिए कि मैं भी इतना बोल पा रहा हूँ, मेरा भी दिल लफ्ज़ नहीं निकल रहा है कि मैं अपने आका मौला को मैंने कैसे अलविदा कहा है, कैसे रुखसत किया है। कम से कम मैं सहाबी था, मैंने जाकर चूमा ताबूत को, मैं ट्रक के पास गया, मैंने शबी मुबारक को बोसा दिया, लेकिन ये जो है बदलाव देख रहे हैं, इन्हें पता था कि इन्हें इजाज़त नहीं है। हाई कोर्ट ने 100 आदमियों की इजाज़त दी थी, शर्त ये लगाई थी कि 2 वैक्सीन जिनके पूरे हो चुके हों और 14 दिन गुजर भी चुके हों, इसके आगे पुलिस ने किसी को भी जाने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जे ब्रिज जहाँ पे ख़त्म होता है, जे पुलिस स्टेशन के पास में अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में हुसैन के अज़ादार, हुसैन के मातमदार नवासे रसूल को, अपने आका को, अपने मौला को अलविदा कहने के लिए, रुखसत करने के लिए लब्बैक या हुसैन के नारे के साथ इस बारिश में भी मौजूद है। रोज़े आशूरा यही वो सड़क होती थी जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लाखों की तादाद में इसी रोड पर हुसैन के अज़ादार लब्बैक या हुसैन की सदा के साथ हमारी माँ बहनें रहमताबाद की तरफ जाकर
حسین غریب کو الوداع کہتی تھی. ناظرین اسی طرح دیکھتے رہے SLN چینل. میں لباس وفا اب آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.